इसकी चीज के पीछे अपना ईमान खराब करेंगे। इधर आई شنو؟ سوق الرواني Pawas chiar singur, banyak. Până în China care aici, लाला तीनों के ले लो। देखी वाला माग आला रस. अल्लाह पाक क्या रखवा चलो. तूने कौन से देखे थे? देखे ओ भाई नहीं है कैसी है कौन से जॉब देखे थे? यहाँ पर रखे थे। देख लो समझ में आ रहा तो दो रुपए की चलो। ये तो वो एयरिंग है कैसे दे रहे हैं? अच्छी है तो अब वहाँ से देख हटा के उनकी बास्केट सब है वहाँ पर रखे हुए तो ठीक है। ये देखो ऊपर हाँ ये देखो यही रखे हुए इसकी बास्केट के नीचे ये रहे स्टार और ये एस बना हुआ है आसिफ का एस थोड़ी है इसका एक वो निकला हुआ है नक देखो जोर से जरकुन निकला हुआ है जरकुन निकला हुआ है अंगूठी भी तो 250 रुपये की नहीं चकोर से इसके बराबर है ये वाइट है ये कितने का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बहुत बेहतरीन हूँ। तो जनाब करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज का व्लॉग मैंने सदर से स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज मैं आई हुई थी सदर मार्केट
कुछ चीज़ें वगैरह परचेज़ करनी थी मुझे यहाँ से, मगर पहले यहाँ आ गई क्योंकि जब ज्वेलरी देखी ना तो हंस भी आता। जिस तरह हम लोगों की आदत होती है ख़वातीन की कि जब भी ज्वेलरी देखती हैं ना तो पागल सी हो जाती हैं इनको लेने के लिए। तो हुआ ये कि मैं यहाँ पर किचन से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेने आई थी, और जब मैंने यहाँ पर ये देखा ना सारा, और यहाँ मैं अक्सर आती हूँ लेकिन आज ज्वेलरी बहुत ज़बरदस्त आई हुई थी, बस वही देखकर यहाँ पर आई और यहाँ से कुछ चीज़ें भी परचेज़ करी, ज्वेलरी भी और कुछ घर से रिलेटेड चीज़ें, तो वो इंशाल्लाह आपसे आगे शेयर करती हूँ। तो जनाब अभी इस वक्त जो है ना मैं बोरी बाज़ार में हूँ, और मैं आई थी यहाँ पर असल में किचन की कुछ चीज़ें थी। मेरा जो स्टैंड था बर्तन रखने का वो टूट चुका था, इसके अलावा आयशा का बैग परचेज़ करना था, वो भी टूट चुका था आयशा का बैग, और इसके अलावा 2-3 चीज़ें और थी, वो फिर आप आगे देखते रहें तो आपको पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ें मुझे लेनी थी। और जो बाहर रखा हुआ लोकल है, ये कितने का बता रहे हैं? ये 2,500 तो 2500 मुनासिब क्या हो जाएंगे? मुनासिब कर लें। डबल प्राइस रखते हैं हमारे, एक्चुअली फिक्स प्राइस होता है। हाँ वो तो सही है। आप 24 दे दें। ये पैसा कहीं ना कहीं लगा है, लेकिन इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, और ये जो स्टैंड है पीछे चप्पलों का ये वाला, इसके फाइनल क्या होंगे? ये जो रखा हुआ है इधर, ये कीवी कंपनी का, ये आपको मैं फाइनल दूंगा 3,000। तो ये कहाँ रखोगी? बाहर। अबे तार वाला ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है, ये थोड़े से फैंसी। ये प्लास्टिक से हो जाएगा, धूप में भी खराब जाएगा। तार वाला कौन सा दिखाएं? बैग दिखाएं जो मैंने बैग लिया, ये वाला बैग लिया है आयशा, बड़े बच्चे ने पहना है। सही है। ये कितने का? 1800 का 18 यूनिट है। ये बड़ा साइज है, इसका छोटा है। बड़ा ही चाहिए भाई, बहुत जूते करने में। ये सही लगे? ये इसका छोटा है। ये तो बहुत छोटा हो गया, ये वाला बहुत छोटा हो गया, ये सही लग रहा है। और जो एक बाहर रॉड का रखा हुआ वो दिखाइए। स्टील वाला है। हाँ, अच्छा, इसमें क्या फ़ायदा है? ये फोल्डेबल है, बंद भी होता है, इसका मतलब खोल दो, इसे दीवार पे भी लगा सकते हो, नीचे लगा दीवार पे भी लगा सकते हो। और ऐसी मजबूत चीज़ है कि इसको पूरा बेड। ये है कितने का? ये वाला मैं आपको दूंगा 2100 का। वो तो आप बता रहे हैं, कौन सा सही लग रहा है? भी बता रहा हूँ, यही सही लग रहा है। ये सही लग रहा है। ये धूप में भी ख़राब नहीं होगा ना? असल में एक जगह नहीं होगा, इस पे आप पीछे से खुली हुई है ना, पीछे की मेरी पूरी जगह। इसमें भी खराब। बिन दोनों के कर लें सही मुनासिब लेने वाले। मैं भी आपकी दुकान पे आई हूँ, कहीं गई हुई हूँ। इंशाल्लाह आप पूरी मार्केट घूम लो, बल्कि मैं पूरी शहर की गारंटी दूंगा। ये अच्छा लग रहा है ना, वहाँ हमारे फोन पे इस पर रहल तो बहुत प्यारी है। रहल प्लास्टिक की है, प्लास्टिक की है, वुड में भी है। ये कपड़ों का स्टैंड है ना? ये कितने का है? 7,500 7,500 का। चाइना है, बाकी बाहर लगे हुए लोकल है। यार मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। क्या ये लोगे ना, इस पे भी सिल्वर कलर की आई है। इस पे आपके जैसे हैंड बैग्स आ जाएंगे, ये वाली आपको पड़ेगी 200। तो पीछे देख थोड़े पीछे गिर ना जाए। हाँ हाँ पता है मुझे। बहुत अच्छी है, हवा से खुद ब खुद। हाँ मुझे पता है। घर में लगी भी है। ये वाली कितने की है? ये वाली बेल वाली हाँ, ये 900 तो ये अब तो टूट गई ना, अब आवाज़ नहीं आती, तभी तो देख रही हूँ। वो भी कह रही कि दूसरी लो बदलो। तो भी किसी ने एक गिफ्ट करी थी ना मुझे। अच्छा जनाब, तो आपने देख ही लिया होगा मैंने जो स्टैंड लिया है ना बर्तन रखने के लिए, इसके अलावा मैंने चप्पलों का स्टैंड लिया है और आयशा का बैग भी ले लिया है। असल में आज मसला ये हुआ कि मुझे
बस कुछ एक दो चीज़ें ही लेनी थी, मगर यहाँ आके मैं बहुत ज़्यादा फैल गई और मैंने एक से ज़्यादा चीज़ें ले ली, एक दो से ज़्यादा चीज़ें ले ली, 3-4 चीज़ें ले ली और आज मैं आ गई बाइक पर। अब असल जो टास्क था ना वो मेरा यहाँ पर ये था कि घर किस तरह से सामान लेके जाया जाए, क्योंकि स्टैंड जो था ना बर्तन रखने का वो तो मुझे पता था कि वो पूरा बैग के अंदर होता, मतलब जो पूरा जो डब्बा होता है ना उसके अंदर पूरा फिक्स होता है, वो बाद में खुलता है और फिर उसको पूरा मैनेज किया जाता है। और स्टैंड जो है वो बस मैंने देखते ही ले लिया, मुझे बहुत पसंद आया। और प्लास्टिक वाले जो थे ना वो तो बिल्कुल ऐन गैन हो रहे थे, बिल्कुल भी रखने के काबिल नहीं थे। और मेरे घर का जो बाहर वाला एरिया है वहाँ मैं चप्पलें रखती हूँ और वहाँ पूरा ओपन एरिया है, तो सारी जो चप्पलें वगैरह है ना वो तो ख़राब नहीं होंगी, लेकिन अगर मैं प्लास्टिक का स्टैंड लेती ना तो वो शायद 2-4 महीने में धूप से चटक के बिल्कुल बराबर हो जाता। अब बहरहाल सीन यहाँ पर ये है कि सारा सामान मुझे लेके जाना है, वो भी बाइक पर, क्योंकि सदर में ना गाड़ी वगैरह ले जाने में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि वहाँ 100 रुपए की है। पार्किंग एरिया बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जब भी मैं जाती हूँ ना अक्सर वो बेशतर ही होता है मैं संडे वाले दिन ही जाती हूँ, और ये व्लॉग भी संडे का ही है। तो ये होता है कि फिर मुझे बाइक पे जाना पड़ता है, क्योंकि मियाँ जी कहते हैं कि कार जो है वो पार्किंग करने में बहुत ज़्यादा मसला होगा ना, तो ये वजह थी। किसको बैठना है? और सोने पे सुहागा ये हुआ, एक तो ले लिया मैंने स्टैंड बर्तनों का, ठीक है ना, एक हो गया। दूसरा मैंने ले लिया चप्पलों का स्टैंड। आज मैं सिर्फ स्टैंड लेने निकली हूँ। ये वो वाला स्टैंड नहीं है जो हम लोग अपनी लाइफ में लेते हैं, ये वो स्टैंड है जो घर में रखे जाते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैंने ले ली ना वो यहाँ पर ले ली थी आयशा के लिए डेस्क। और जब आयशा पढ़ने बैठती है ना तो या तो फिर उनको डाइनिंग टेबल पे काम वगैरह करती हैं रख कर सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह। तो मैंने सोचा चलें, कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे नीचे भी बैठ जाते हैं ना, आपसे कॉपी करवा लो, हम कॉपी करते तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आयशा के लिए एक डेस्क ले लूँ। तो यहाँ पर आयशा के लिए डेस्क भी ले ली थी। अब डेस्क जो थी ना अभी आपको दिखाती हूँ आगे, ग्रीन कलर की डेस्क है और ये रही आयशा की डेस्क। अब ये देखें कि ये सारी चीज़ें इतने बड़े बड़े साइज़ की हैं और इनको बाइक पे ले जाना कितना मुश्किल है ना, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि किस तरह से सामान जो है ना हमने बाइक पर रख कर ना सफ़र किया था। एक यादगार सफ़र था ये, बहुत मज़ा आया। खैर ये भी एक इंजॉयमेंट होता है, गाड़ी में तो इंसान घूमता ही रहता है, लेकिन बाइक का वैसे तो खैर अपना एक मज़ा है। और इतने सारे सामान के साथ बैठ के जाना वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार था। तो ये जाते जाते ना बस हमने आयशा की डेस्क भी ले ली थी, मतलब जितना भी सामान लिया ना वो सारा बहुत बड़े बड़े साइज़ का था। तो चलें देखते हैं, पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, इन्होंने भाई ने ना बिल्कुल भी कोई हमें डिस्काउंट नहीं दिया, बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दिया, और इतने कोई चालाक किस्म के आदमी थे कि सिर्फ 100 रुपये ऊपर से ज़्यादा बता रहे थे जो इन्हें कम करने थे ना। खैर बोरी बाज़ार में थे और मैंने सुना है कि भाई यहाँ तो बिल्कुल भी रेट जो है लोग फिक्स रखते हैं, बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते। जैसे स्टैंड जो था वो मैंने 2500 का बताया था, तो उन्होंने सिर्फ 2400 का दिया। और इसके अलावा चप्पलों का स्टैंड इन्होंने 2100 का बताया था, तो उन्होंने 2000 कर लिए थे। तो ये है सीन यहाँ पर। और अभी मैं ये वाला स्टैंड पसंद करके जा रही हूँ और ये भी मैं स्टोर में रखूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चों के जो हैंड बैग होते हैं या स्कूल के बैग्स होते हैं, इसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है कि हम आयरन करते हैं ना कपड़ों पर, तो वो फिर इधर उधर हैंगर जो हैं वो लटकाए जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं फिर इंशाल्लाह ये वाला स्टैंड लेके जाऊंगी। और 8000 का आई थिंक ये स्टैंड है। तो बहरहाल मैंने अल्टीमेटम तो दे दिया है मियाँ जी को, वो खुद ही किसी टाइम जो है ना ले जाएंगे, मैंने यहाँ पसंद कर लिया था। ये दिखाना यार, बोल के ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा। मस्जिद में वगैरह में होती है, इसमें सिपारे वगैरह तो सब में होगी, प्लास्टिक जोर दे रहा है ना बीच में, ये सही है ना, सही है। टूट भी जाए तो दूसरी, ये तो 2200 रुपये की। चले यार, महल बड़ी प्यारी लगी मुझे। हेल शीशे भी होते हैं मेरे पास कमरे में, बड़े बड़े। क्या होते हैं? शीशे नहीं, हमें तो ये स्टैंड लेना है, बस ये वाला स्टैंड ना, इसकी बहुत ज़रूरत है। शीशे तो हमने भाई इससे बहुत बड़े बड़े शीशे लगाए हैं घर में।
मुझे ये अच्छा लगा भाई यार। और ये जो साहब थे ना जिनकी ये शॉप थी, वो बस यही कह जा रहे थे आप ये भी ले जाओ, आप वो भी ले जाओ, आप ये भी ले जाओ। मैंने कहा भाई हम बाइक पर आए हुए, गधा गाड़ी में नहीं आए हुए। बहरहाल ये तो खैर एक मजाक की बात है, मगर बहुत ही ज़्यादा जो है ना परेशानी हुई थी। अच्छा यहाँ पता है क्या, हमारे मियाँ जी यहाँ पर इनके साथ मिल के ना ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, इतनी सारी चीज़ें बहरहाल मैंने ले भी ली। फिर पूरे रास्ते जब परेशानी हुई ना सामान रखने के बाद सफ़र करने में, तो पूरे रास्ते जो ना मुझे बातें सुनाते हुए आए थे। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि किस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें दिलाई थी यहाँ पर। और रास्ते में फिर मुझे जो है ना पूरे रास्ते बातें सुनाते हुए आए कि जाती हैं 2 चीज़ें लेने के लिए और इतनी सारी चीज़ें लेकर आ जाती हैं। पता भी है कि बाइक पर जा रहे हैं, तो मैंने कहा आपको भी पता है ना, आप अपना जब ब्लॉग में बनाऊँगी ना फिर चेक करिएगा कि आपने मुझे किस तरह से उकसाया था, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो बहरहाल ये है सीन। अच्छा मैं घर आ गई हूँ और अब आप देख लीजिए सारी चीज़ें जो है ना वो मियाँ जी स्टैंड जो है ना पूरा उसको मैनेज कर रहे हैं, इसके अंदर लगा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे स्टैंड ना, पायदार भी बहुत है। और इसके अलावा इसकी जो प्लास्टिक है ना वो A1 है। आपको पता है हल्की फुल्की चीज़ें जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरा उसूल ये है कि आप एक बार चीज़ लें, थोड़ा लेट ले लो बेशक कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी चीज़ लो। हल्की चीज़ लोकल चीज़ लें आप, फिर वो थोड़े दिन बाद जो है ना वो टूट जाती हैं। तो ये है मेरा उसूल। वैसे मैं उसूल पसंद औरत ही हूँ और अपने उसूलों पे जो है ना बिल्कुल कायम रहती हूँ, और अपने लिए भी रहती हूँ, दूसरों के लिए भी रहती हूँ। क्योंकि उसूल जो है ना वो अगर इंसान रखता है तो सबसे पहले अपने लिए अप्लाई करता है, अपने से हर चीज़ शुरू की जाती है। तो बहरहाल ये है बात सारी। ये कहाँ के? नीचे के नीचे लगेंगे, थोड़ा सा ऊंचा होगा ना। ये अच्छी लगती है मुझे, यहाँ से पानी निकलता है। ये हम अब्बास के लिए लिए। तो बताइएगा फिर आप मुझे, आपको कैसी लगी मेरी आज की शॉपिंग। और ठंड तो बहुत ज़्यादा है आजकल, और आप लोग क्या कर रहे हैं और आप लोगों की क्या रूटीन होती है, कभी मुझे कमेंट्स करके बताया करें। मैं तो आपको अपनी सारे दिन की जो भी होती है ना रूटीन वो आपसे शेयर करती हूँ, मगर कभी आप लोग जो है ना अपनी बातें नहीं बताते हैं। कितनी गलत बात है ना, सबके घरों में तांग झांक करते हैं लेकिन अपना कुछ भी नहीं बताते। बहरहाल ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा जनाब, ये जो है ना मैंने 2400 का लिया है, और वैसे ये इम्तियाज़ वगैरह पे जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव है, मगर मुझे इस बाज़ार से जो है ना थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। और स्टैंड जो लिया है वो मैंने लिया है 2000 का, क्योंकि इन्होंने 2100 इसके प्राइस बताए थे। मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि वो हर चीज़ पे 100 रुपये ज़्यादा बता रहे थे, जो कि उन्होंने एक मार्जिन रखा हुआ था कि भाई ये 100 रुपये जो है ना सिर्फ उन्होंने डिस्काउंट मुझे देना है। तो ये जो चीज़ है ना मुझे बाद में समझ में आई, खैर कोई बात नहीं। और इसके अलावा जो डेस्क थी मैंने लिए वो उन्होंने 600 की बताई थी, तो उन्होंने बहुत मुश्किल से ये डेस्क वो 500 की करी है। अच्छा, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको सारी शॉपिंग दिखाई है वो भी सदर की ही है, और वहाँ की जो ज्वेलरी है ना वो इम्पोर्टेड होती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ासकर ख़वातीन के हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वहाँ पर। अच्छा मेकअप वगैरह भी होता है, मेकअप मैंने ट्राई नहीं करा है कभी। हाँ ज्वेलरी जो है मैं अक्सर लेती हूँ, और ज्वेलरी के प्राइस भी बहुत रीज़नेबल होते हैं, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और ये है आयशा का बैग, और ये भी इम्पोर्टेड है, ये मेड इन जर्मनी है, और ये मैंने लिया है 5000 का, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। और ये छोटे छोटे जो सॉक्स हैं ये मैंने अपने भतीजे के लिए लिए हैं। तो ये है जनाब सारी शॉपिंग। अच्छा ये लाई हूँ मैं, और ये है जनाब मेरी ज्वेलरी की शॉपिंग। ये आप चेक कर लें, मैंने अपने लिए इयररिंग्स लिए थे सिल्वर में, बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह, और बहुत क्यूट लग रहे थे ना। और मुझे इस तरह की ना छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इयररिंग्स या जो भी चीज़ें क्यूट क्यूट सी छोटी छोटी सी जो होती है ना वो अच्छी लगती हैं, और जो बड़ी बड़ी सी होती है ना वो मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती हैं। तो आप भी ज़रूर चक्कर लगाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये बाज़ार कैसा लगा। और यहाँ पर सिर्फ ज्वेलरी नहीं होती बल्कि इसके अलावा कॉस्मेटिक भी होता है। और ये देख लें सारे टैग्स लगे हुए हैं, और ये सारा इम्पोर्टेड सामान है। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊँ वो ये है कि ये चीज़ें कभी भी ना इनका कलर फेड नहीं होता, क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से जो है ना यहाँ से ज्वेलरी परचेज़ कर रही हूँ। तो आप भी ज़रूर जाइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपको मिलते रहें
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और मुझे बस दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले की चाबियाँ बहुत मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। यार ये टूट गया, ये मिल नहीं रहा। और ये था ही, चेन में डालें और फिर यहाँ से उसको लॉक कर दें ये हम इसमें निकाल बाइक के के अंदर। ये है भाई